अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है लेसन 3 फोटोशॉप कलर थ्योरी। अब इस लेसन में हम बात करेंगे ह्यू के बारे में, फिर सैचुरेशन के बारे में बात करेंगे और फाइनली फिर ब्राइटनेस के बारे में बात करेंगे। अब जब हम ह्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं तो असल में हम बात कर रहे होते हैं कलर्स के बारे में कि कौन सा कलर है, जैसे कि रेड हुआ, ब्लू हुआ, ग्रीन हुआ, ये सारे जो हैं वो ये कहलाते हैं ह्यूज। जैसे कि आपने देखा कि कलर व्हील पे जब हम बात कर रहे थे तो फिर हमने डिफरेंट कलर जो हैं एक स्पेसिफिक जगह पे रख के हमने कह दिया कि ये डिफरेंट स्ट्रिप्स हैं जो कि उस पे रखे हुए हैं। अगर उस कलर व्हील को मैं खोल दूं और उसको काट दूं कैंची से तो फिर आपके पास इस किस्म की एक स्ट्रैप आ जाएगी और उस स्ट्रैप को आप इस साइड से लेके इस साइड तक एक पूरी लंबी स्ट्रिप आ जाएगी। ये अब चूंकि लाइट है और उसको हमने डिस्पर्स कर दिया है अकॉर्डिंगली टू देयर वेवलेंथ, जो कि लोएस्ट वेवलेंथ है जो कि है 400 नैनोमीटर टिल 700 नैनोमीटर। ये है वेवलेंथ, ये है कलर्स के वेवलेंथ। हर एक कलर का अपना एक वेवलेंथ होता है, इसी वेवलेंथ से ही वो रिकॉग्नाइज होता है कि ये कौन सा कलर है। और ये सबसे पहले जो है ना एक फ्रेंच एसोसिएशन थी तकरीबन 1925 में, जो कि है कमीसियों इंटरनेशनल de l'éclairage, CIE इसको कहते हैं। उन्होंने कलर को रिलेट किया था वेवलेंथ के साथ और उसी वेवलेंथ से जो है आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा कलर कौन सा है। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा लेकिन सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए कि वेवलेंथ कैसे बिहेव करते हैं। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो वो इसी हिसाब से वो एक स्पेक्ट्रम बनाता है और ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आप उसको कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अगर मैं एक वेव क्रिएट करता हूँ जो कि ऑसिलेट होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी के, और एम्पलीट्यूड में कम कर देता हूँ थोड़ा, और थोड़ी सी इसकी और बढ़ा देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि एक वेव क्रिएट हो रही है जो कि वहाँ से जाके यहाँ तक जाती है पूरी। एग्जैक्टली लाइट भी इसी तरह वेव के फॉर्म में जाता है। आपने देखा भी होगा कि जब पानी में हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो फिर एक वेव क्रिएट होती है वहाँ पे। एग्जैक्टली लाइट भी जो है इस तरह बिहेव करता है। अगर मैं इसको दूसरे सिमुलेशन में देख लूँ और एग्जैक्टली उससे कुछ चीज़ें मैं निकाल लूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक वेव क्रिएट करना चाहता हूँ और ये सारे के सारे साइन वेव होंगे। जैसे कि मैं एक वेव क्रिएट करना चाहता हूँ और उसकी एम्पलीट्यूड मैं उसको बता रहा हूँ कि कितनी एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मीन्स इसके बेस से कितना डिस्टेंस है यहाँ तक। ये जो क्रेस्ट और क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप कहेंगे वेवलेंथ। ये है असल में वेवलेंथ, या ट्रफ और ट्रफ के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको आप वेवलेंथ कहेंगे। और यही चीज़ असल में डिफाइन करती है कि ये कौन सा कलर है। बाज़ औक़ात ये ज़्यादा नज़दीक होते हैं, बाज़ औक़ात ये सबसे दूर होते हैं, तो इस हिसाब से वो पता चल जाता है कि कौन सा कलर है। और स्पेक्ट्रम में बेसिकली हम उसको डिफाइन करते हैं कि वेवलेंथ से हम जान लेते हैं कि कौन सा कलर है। फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिस्टेंस है क्रिस्ट और क्रिस्ट के दरमियान उसको आप वेवलेंथ कहते हैं और वो डिनोट होता है लैम्डा से। अब जो लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये पहले से जानते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन बहरहाल जो नहीं जानते उनके लिए भी कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारा टॉपिक है ही नहीं। वैसे मैं आपको बेसिकली वो उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अब अगर इन वेव्स को मैं साउंड वेव्स बनाना चाहता हूँ, मतलब है कि अगर पहला हार्मोनिक जो बनता है उसका कैसे साउंड आता है, आप सुने इसको। ये दूसरा हार्मोनिक जो मैं उसको बना रहा हूं तो वो उसकी आप देखें कि वेवलेंथ अलग है, इसके दरमियान और इसके दरमियान डिस्टेंस अलग है। फिर मैं तीसरा हार्मोनिक बनाता हूं, आप उसको देखें उसका कितना बनता है। ये एम्पलीट्यूड को कर देता है। इसको मैं लो कर लूं तो फिर हार्मोनिक वो वाला आपको नजर आएगा। अगर इसको मैं लो कर लूं और ये थर्ड हार्मोनिक जो बनता है इसको आप कहेंगे L0, L1, L2,
L3 ये है, तो फिर इनका वेवलेंथ जो है कितना कम हो गया, तो उसके साथ उसकी साउंड की इफेक्ट अगर आप देखें, लेकिन बहरहाल हम लाइट से बात करें, ये तो मैंने सिर्फ इसको साउंड में कन्वर्ट करने के आपको थोड़ा सा फर्क नजर आए साउंड में। एनीवे, हम जाते हैं फिर टॉपिक की तरफ। और ये जो है आपके पास 400 nm, मतलब ये है कि ये बहुत नजदीक है। जैसे जैसे वेवलेंथ आप बढ़ाएंगे 700 नैनोमीटर्स, उस हिसाब से इसका वेवलेंथ जो है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए होता है कि उन दोनों क्रिस्ट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब जब हम सेचुरेशन की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम बता रहे होते हैं कि लाइट की कंडीशन में अगर लाइट किसी कलर पे पड़ता है तो वो फिर कैसे इफेक्ट करता है। एक पर्टिकुलर लाइट में अगर हो रहा है तो ये होगा कि कितना वो वीक है या कितना वो स्ट्रॉन्ग है, या कितना वो पीलापन उस कलर में आ रहा है, या कितना जो है वो एक्चुअल कलर उस चीज में नजर आ रहा है। तो उस केस में आप कहेंगे कि अपीयरेंस ऑफ कलर इन अ लाइट, किसी कलर पे जो लाइट पड़ेगी उसका इफेक्ट उसका कितना आता है। बाज़ औक़ात आपको कलर जो है वो धुंधले नजर आते हैं, तो उसमें यह है कि उसमें ज्यादा सेचुरेशन नहीं होती। अगर वो बिल्कुल प्योर कलर नजर आए, जिस तरह के होते हैं कि उसमें एग्जैक्टली वो पूरा का पूरा कलर आए, तो फिर वो शाइन करता है एक किस्म का, कि इसमें यह है कि उसमें पूरा कलर समाया हुआ है, तो हम उसको कहेंगे कि ये सेचुरेशन है। फिजिक्स में अगर उसमें आप देखेंगे तो फिर सेचुरेशन जो है वो इंटेंसिटी ऑफ कलर होगा, और वो रिप्रेजेंट होता है किसी पीक से। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस ब्लू कलर का पीक जो है वो सबसे हाई है, जबकि रेस्ट ऑफ द कलर की पीक जो है वो नहीं है, वो फ्लैट है, इतने नहीं है। तो इसकी इंटेंसिटी हाई है, इसका मतलब यह है कि जो भी ये चीज है ये सबसे ज्यादा इसमें ब्लू कलर ज्यादा है, मतलब क्वांटिटी ऑफ ब्लू कलर वो ज्यादा है, तो इसलिए इसमें पीक आया हुआ है। तो जो क्वांटिटी होगी, अगर हम कहेंगे कि जितना मिकदार उस कलर में अंदर होगा, तो उसको आप कहेंगे कि ये सेचुरेशन है। और अगर आप इसको कलर वाइज देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे कलर लिया हुआ है, तो ये रेड कलर प्योर कलर रेड है, तो इसमें आप कहेंगे कि ये इसकी सेचुरेशन 100% है। लेकिन जो मैं इसमें ग्रे कलर में लाता जाऊं, मैं कह रहा हूं ग्रे कलर, ठीक है, व्हाइट कलर की मैं बात नहीं कर रहा, जितना मैं इसमें ग्रे कलर मिलाता जाऊंगा, इसकी सेचुरेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो जो लेफ्ट साइड पे आपकी ग्रे कलर है, इसका मतलब यह है कि मे बी ये कलर जो है वो 10% सेचुरेशन रह गई है इसकी, जबकि ग्रे इसमें 90% है। अब जो आप ग्रे कम करते जाएंगे, तो फिर उस कलर की सेचुरेशन जो है वो 100 की तरफ बढ़ती जाएगी। तो असल में सैचुरेशन जो है वो मिक्सिंग विद द ग्रे कलर है। जितना भी कलर ग्रे ज्यादा होगा, उसकी सैचुरेशन उतनी कम होगी। अगर कलर में कोई ग्रे नहीं है, तो फिर वो प्योर कलर होगा। अब जो ब्राइटनेस जो है, ब्राइटनेस में हम ये बात करेंगे कि कलर में कितना वाइट है, कलर में कितना वाइट है, या कलर में कितना ब्लैक अंदर गया हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कि ये ब्राइटनेस है। अब यहाँ पे कलर की जो है वो 100% इसमें वाइट है, तो इस कलर की ब्राइटनेस 100% हो गई है। अब जो आप इसकी तरफ जाएंगे, तो इसमें ब्राइटनेस कम होती जाएगी। इसका ये मतलब है कि इसमें वाइट कलर, लाइट वाइट कलर जो है उसकी कमी हो रही है, वो ब्राइटनेस को इफेक्ट करता है। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, तो इसमें जो है वाइट कलर जो है वो ज्यादा है। तो असल में जो ब्राइटनेस हुई, वो आप एक्चुअली वाइट कलर को मिक्स कर रहे होते हैं उस कलर के साथ। तो जितना ज्यादा वाइट कलर होगा, उसके साथ फिर मिक्स होगा, उसका मतलब है कि उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। अगर मिक्सचर लाइट वाइट कलर की कम है, तो फिर उसकी ब्राइटनेस कम होगी। अब आप ये ना समझें कि अगर आप ब्राइटनेस ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर आप सैचुरेशन को कम कर रहे होते हैं। ये इस तरह नहीं है, इस तरह आप ना समझें, क्योंकि ज्यादा करने से असल में फिर होता यह है कि उसकी जो है वो वाइट लाइट की मिक्सिंग ज्यादा हो जाती है, हालांकि उस सैचुरेशन उस कलर की कम नहीं होती। हाँ, बहरहाल उसका ह्यू जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लाइट हो जाता है, हालांकि ये नहीं होता। तो आपने दो चीजें सीख ली कि एक तो जो ब्राइटनेस है वो वाइट कलर की मिक्सिंग से बनता है। जितना ज्यादा आप वाइट कलर डालेंगे, उतना ब्राइटनेस ज्यादा होगा।
और जो सैचुरेशन है वो एक्चुअली आप उसके जितने भी ग्रे कलर डालेंगे तो फिर उतनी ही सैचुरेशन कम होगी उसकी। इस वक्त जो है मैं फोटोशॉप में आ चुका हूँ और जो थ्योरी मैंने वहाँ पे सीखी उसको मैं अप्लाई करूँगा, जैसे कि ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। तो सबसे पहले मैं लाता हूँ उस पैनल को, मैं इसके ह्यू को चेंज करता हूँ और तभी है कि तमाम के तमाम कलर जितने भी हैं, तो फिर उसमें मैं ये चीज़ बढ़ा देता हूँ ह्यू को। तो अगर आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो फिर बेसिकली इसके कलर्स जो है वो राइट को शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं इसको लेफ़्ट को शिफ्ट करूँगा तो फिर जो कलर लेफ़्ट को आ रहे हैं वो उसमें ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे येलोविश कलर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, फिर यहाँ पे रेड कलर की इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ पे यहाँ पे इसके ब्लू कलर जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। एनीवे, ये था जो है ह्यू के बारे में। अब अगर आप सैचुरेशन पे जाएंगे, इसको मैं 0 कर देता हूँ कि ये जो है वो नॉर्मल कलर पे आ जाए। फिर मैं अगर इसकी सैचुरेशन को देखूँ, अगर आप इसकी सैचुरेशन को देखें तो एनीवे यहाँ पे आपको ग्रे नज़र आता है, ये वाइट नहीं है, ये ग्रे नज़र आता है। तो अगर आप इसकी ग्रेश को बढ़ाएंगे, मतलब है इसकी सैचुरेशन, ये डीसैचुरेट करेंगे, इसको कहेंगे डीसैचुरेट। अगर आप इसको सैचुरेट करेंगे तो कलर फिर नुमाया हो जाएंगे। मैं इसको लेके जा रहा हूँ और कलर जितने भी थे मास्टर जो जितने भी प्राइमरी कलर्स थे और जितने भी कलर्स थे इस फोटोग्राफ में, वो उभर के सामने आ गए, इसलिए इसकी जो है ना 100% सैचुरेशन होगी तमाम कलर की। लेकिन अगर आप मैं इसको निकाल लूँ इससे, मतलब मैं डीसैचुरेट कर लूँ, तो फिर मैं असल में ग्रेस को बढ़ाऊंगा। अगर मैं ग्रे को बढ़ाता हूँ और आप इसकी इफेक्ट को देखें कि जैसे ही मैं ग्रे को बढ़ाता हूँ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रे बढ़ता जाता है और ये इस तरह लगता है कि फोटो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक एंड वाइट की तरफ आ रहा है। तो सैचुरेट और डीसैचुरेट, आपने सारे कलर्स जो हैं वो निकाल लिए या चूस लिए उससे कि कुछ भी बाकी नहीं रहा उसके पास। अब इसी फोटोग्राफ के मैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को देखूंगा। अब ब्राइटनेस, जैसे कि हमने कहा था कि जितने वाइट कलर आप पिक्चर में डालेंगे, अगर मैं ब्राइट को जो है ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे कि 0 से लेके मैं उसको कर रहा हूँ, तो फिर आप ऐसा ऐसा उसको देखें फ़ोटो को कि मैं एक्चुअली वाइट कलर उसमें डाल रहा हूँ और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वाइट कलर लेके जितने भी वाइट कलर्स हैं वो चमक पड़े हैं। और अगर मैं उसके ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ तो फिर बेसिकली मैं वाइट कलर उससे निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं उससे वाइट कलर निकाल रहा हूँ। और जैसे जैसे आप वाइट कलर निकालते जा रहे हैं तो ये जो है जितने भी वाइट कलर थे वो सारे के सारे चले गए। अब इसको मैं कर देता हूँ, रिसेट कर देता हूँ, और रिसेट करने के बाद फिर आप इसकी कॉन्ट्रास्ट को देखें। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन द डार्क एंड द वाइट। डार्क और वाइट के दरमियान या डार्क या ब्राइट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको आप कॉन्ट्रास्ट करेंगे। अगर मैं इस पिक्चर को मैं ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट डालता हूं तो फिर जितने भी डार्क कलर हैं वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे और जितने भी वाइट कलर हैं वो ज़्यादा वाइट हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि वाइट कलर और डार्क कलर अलग हो जाएंगे। आप इसको थोड़ा सा देखें और इफेक्ट देखें कि जितना मैं डाल रहा हूँ तो वाइट कलर और ब्राइट कलर जो डार्क कलर है वो ज़्यादा नुमाया नज़र आने शुरू हो गए। अगर मैं इसके कंट्रास्ट को कम कर दूं, इसका मतलब है लेस कंट्रास्ट, तो फिर उन दोनों के दरमियान डिफरेंस इतना नहीं रहेगा, वो एक जैसे लगने शुरू हो जाएंगे। मैं इसको कम कर रहा हूँ तो जो मैं जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि जितने भी वाइट कलर हैं और जो डार्क शेडेड हैं, शेडोज थे, वो चले गए आहिस्ता आहिस्ता। और जो डार्क कलर थे, जैसे अगर आप इस सीट को देख रहे हैं तो फिर वो इतना डार्क नहीं रहा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो लाइट कलर है वो मिक्स होने शुरू हो गए हैं। और अगर मैं इसको कर दूं तो फिर आप सीट को देखते रहे, इस सीट को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता और जो है डिफरेंस इस तरह लगता है कि पूरा का पूरा डार्क हो गया। इसका ये मतलब है कि कोई डिफरेंस ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया है ब्राइट और डार्क कलर के दरमियान। तो कॉन्ट्रास्ट हुआ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डार्क और लाइट के दरमियान, और ब्राइटनेस हुआ आपका कि कितने आपने वाइट कलर डाला किसी पिक्चर में। इसको मैं रिसेट कर देता हूँ और वापस अपने पिक्चर पे आता हूँ। तो ये थे आज के लेसन में ह्यू के बारे में, सैचुरेशन के बारे में, और फाइनली कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस के बारे में। ह्यू के बारे में हमने ये सीखा कि ह्यू बेसिकली कलर्स को ही कहते हैं,
और सैचुरेशन के बारे में हमने ये सीखा कि प्योरली जो कलर होता है कि कितने उसमें होते हैं। अगर आप उसमें ग्रे कलर मिलाएंगे तो फिर सैचुरेशन जो है ना उसको कम होती जाएगी। ब्राइटनेस के बारे में हमने ये सीखा कि फिर जितने आप वाइट कलर मिलाएंगे तो तब उतनी ही ब्राइटनेस होगी। कॉन्ट्रास्ट के बारे में हमने ये सीखा कि जो है डार्क और लाइट के डिफरेंस को जो है ना वो कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो ये था आज का लेसन। इंशाल्लाह आइंदा लेसन पे मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज।